बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं 1 जनवरी 2025 को गवर्नमेंट ने जो पेंशन कैलकुलेशन के नोटिफिकेशंस जारी किए हैं उसमें अब पेंशन आपकी आखिरी बेसिक पे से कैलकुलेट नहीं की जाएगी, बल्कि आखिरी 24 महीनों की जो बेसिक पे है उसका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज से कैलकुलेट की जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन एक बेस्ट टूल मौजूद है जहां पे आप 24 महीनों की एवरेज बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ आखिरी बेसिक पे पता होनी चाहिए कि आपकी आखिरी बेसिक पे क्या थी। तो इसके लिए आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं जिसका नाम है bslearning.com/services। इस वेबसाइट का क्योंकि SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है तो बाज़ ब्राउज़र्स पे अगर ये ना ओपन हो तो आप एडवांस के बटन पे क्लिक करके ओपन bslearning.com के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इस वेबसाइट पे आके आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और जिस जगह ऑल इन वन पेंशन कैलकुलेटर लिखा हुआ है इस पे सबसे ऊपर वाली जो ऑप्शन है 24 मंथ्स एवरेज, आपने इस पे क्लिक करना है। ये वो कैलकुलेटर है जिसमें आप 24 महीनों की एवरेज बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। इसमें आपने सबसे पहले अपना ग्रेड देना है, जिस ग्रेड से आप रिटायर हो रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 14 ग्रेड दे देता हूँ। फिर उसके बाद आपने आखिरी जो बेसिक पे थी आपकी वो आपने यहाँ पे दर्ज करनी है। मैं फ़र्ज़ करें 50,000 रुपया लिख लेता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ मंथ्स लिखने हैं, कितने महीने आप ये वाली पे जो आपने ऊपर लिखी है आप लेते रहे हैं। क्योंकि अभी इंक्रीमेंट लगा है दिसंबर को तो 1 महीना भी गुजरा है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, मैंने 24 महीने कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आप ऐड फील्ड्स पे क्लिक कीजिएगा। ऐड फील्ड्स पे जो ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपने जो ग्रेड ऊपर लिखा था वो एज इट इज़ नीचे फैच होके आ गया है। न सिर्फ ग्रेड इसने फैच कर लिया है बल्कि पिछले साल की आपकी बेसिक पे भी इसने फैच कर ली है। ये एक ऐसा कैलकुलेटर है कि इसके बैक एंड पे 2022 के जो रिवाइज बेसिक पे का चार्ट है वो फीड हुआ है। आपने कोई यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, ये खुद ब खुद आपके ग्रेड को देखते हुए एक इंक्रीमेंट आपकी तनख्वाह में से डिडक्ट कर लेता है। तो आपने उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मंथ्स ही देने हैं कि कितने महीने आप ये तनख्वाह लेते रहे हैं। तो ये एक साल में तनख्वाह लेता रहा हूँ, 12 महीने लिख दिया। इसके बाद फिर ऐड फील्ड्स पे मैं क्लिक करूंगा तो फिर आप देख लें इसने बेसिक पे खुद ब खुद ऑटो फैच कर ली है। उससे भी पिछले साल की 2 इंक्रीमेंट्स 50,000 में से इसने ग्रेड 14 की माइनस कर ली हैं। अब आपने सिर्फ यहाँ पे महीने दर्ज करने हैं ऊपर, क्योंकि मैं 13 महीने की एंट्रीज कर चुका हूँ। अब रिमेनिंग जो मंथ्स हैं वो आपने यहाँ पे डालने हैं। मैं 11 मंथ्स लिखता हूँ क्योंकि 24 महीने की मैंने एवरेज निकालनी है। फिर उसके बाद मैं कैलकुलेट एवरेज के बटन पे क्लिक करूंगा। अब आपने देखा है इसने आपकी 24 महीनों की एवरेज निकाल दी है। अब आप इस फिगर से क्या करना चाहते हैं? अगर आप पेंशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो पहली ऑप्शन ले लें। अगर आप अपना मेडिकल इस फिगर से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप दूसरी ऑप्शन ले लें। मैं यहाँ पे पेंशन की ऑप्शन पे जाता हूँ। इसके बाद मैं अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट करूंगा, मैं फेडरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखें कि वही जो अमाउंट थी वो खुद ब खुद इसने ऑटो फैच कर ली है। आपने यहाँ पे सिर्फ स्केल देना है, डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस और डेट ऑफ रिटायरमेंट दे के आपने कैलकुलेट करना है। ये न सिर्फ आपको पेंशन बताएगा बल्कि उसका फार्मूला भी बताएगा, आपको एजुकेट भी करेगा कि किस तरह से पेंशन निकाली गई है। ग्रेजुटी भी आपको कैलकुलेट करके बताएगा और इसके अलावा आपको रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन की डेट भी बताएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो, ये टूल आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।